गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। न्यूज़पेपर की अगर पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है। बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ हिंदी में भी मिल जाएंगी, जो बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ दैनिक जागरण वगैरह की। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। डेली हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जैसे मेंस आंसर राइटिंग या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के आंसर राइटिंग के लिए आपको लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। द लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होता है? किसी भी सीमा निर्धारित कर देना ऑफ अम्बेडकराइट। अम्बेडकराइट जो अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। दलित पॉलिटिक्स टुडे। तो दलित जो गरीब जो दलित बोलते हैं, तो दलित वर्ग की जो पॉलिटिक्स है उसकी क्या लिमिटेशन सेट हो गई है। हरीश वांगखेड़े बोल रहे हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहा कि द एब्सेंस ऑफ ए नेशनल पॉलिटिकल एजेंडा, मतलब अनुपस्थिति है किसकी? नेशनल पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक कोई एजेंडा गोल की रप्चर्स दरार डाल देता है आइडियोलॉजी में। ए वीक रिस्पॉन्स, जो कमजोर प्रतिक्रिया इन टेकिंग ऑन द राइट विंग जगरनॉट। तो इन टेकिंग लेना ऑन द राइट विंग जो एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं, राइट विंग उनको बोलते हैं। जो पहले से ही एक मतलब नॉर्म्स सेट हैं, उनको कोई चेंज न करे उनको बोलते हैं राइट विंग। तो जगरनॉट का मतलब होता है कोई भी इनएग्जोरेबल, मतलब जिसको प्लेकेट नहीं किया जा सकता, जो इसको मनाया नहीं जा सकता, इनएग्जोरेबल चीज़ें लगा लो। और अफेक्टिंग द रिवाइवल ऑफ द दलित पॉलिटिक्स। ये जो राइट विंग जगरनॉट है जिसको हटाया नहीं जा सकता, तो राइट विंग जो मतलब एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं जिसको हटाया नहीं जा सकता, और अफेक्टिंग बुरा प्रभाव डाल रहे हैं रिवाइवल ऑफ दलित पॉलिटिक्स को रिवाइव करने में, पुनरुत्थान करने में ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि क्या क्या, जैसे ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपको पता है 15 अप्रैल को अंबेडकर जी का एनिवर्सरी था। तो इन्होंने कहा कि टू कॉमेमोरेट बाबा साहेब अंबेडकर बर्थ एनिवर्सरी हैज़ बिकम ए नेशनल रिचुअल नाउ। तो नेशनल लेवल पे रिचुअल बन गया है ये। दिस ओनली शोकेस, ये दिखाता है कि द प्रेजेंस ऑफ ए वाइब्रेंट एंड रोबस्ट दलित मास। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति होना, वाइब्रेंट होता है बिल्कुल अलग तरह का खुशी देने वाला, वाइब्रेंट जिसके अलग अलग कलर हों, या रोबस्ट मजबूत दलित मास एंड एंगेज टू डेमोक्रेटाइज द मेन स्ट्रीम पब्लिक कल्चर। तो वो एंगेज हुए हैं, लगे हुए हैं डेमोक्रेट करने में। डेमोक्रेसी क्या था? लोगों की सरकार। तो सबके लिए इक्वल अवेलेबल हो। मेन स्ट्रीम जो मेन भाग रहता है पब्लिक कल्चर में, उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो यहाँ पे अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, दलित पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, या आइडियोलॉजिकल कामराडरी। जो कामराडरी क्या होता है? सौहार्दपूर्ण या भाईचारे वाली भाषा। आइडियोलॉजी जो होती है सोच होती है। और इन्होंने कहा कि द चैलेंज ऑफ द हिंदुत्व हेजेमनी। तो चैलेंज क्या है? हिंदुत्व हेजेमनी होता है जो एक संप्रभुता बनाना। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकें उस चीज़ को। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बात की गई है कि अभी जो मतलब ये जो पॉलिटिक्स के बारे में, दलित पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने कहा है कि कॉमेमोरेशन होता है याद करना, यादगार होती है ना, ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बर्थडे हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग द एग्जिस्टेंस, ये दर्शाता है एग्जिस्टेंस जो अभी फिलहाल में है, डायनेमिक जो चेंज होता रहता है। एंड स्ट्रॉन्ग दलित कम्युनिटी, जो स्ट्रॉन्ग मजबूत दलित कम्युनिटी, डेडिकेटेड समर्पित है, जो रीशेपिंग द मेन स्ट्रीम पब्लिक कल्चर, जो ये समर्पित है, रीशेप कर देंगे, आकार बदल देंगे मेन स्ट्रीम पब्लिक कल्चर का, पब्लिक की लोग आदमी हैं उनकी कल्चर का, संस्कृति का। हावेवर हालांकि डिस्पाइट द अपेरेंट यूनिटी, मतलब दिखने के बावजूद हावेवर हालांकि के बावजूद द अपेरेंट यूनिटी जो दिख रही है, अपेरेंट जो सामने दिख रही है, यूनिटी एकता, सराउंडिंग अम्बेडकर सिंबोलिज्म, जो किसके चारों तरफ घूम रही है, जो अम्बेडकर के सिंबल को यूज करके। देयर रिमेन्स फ्रेगमेंटेशन विद इन द अम्बेडकराइट दलित पॉलिटिक्स। तो फ्रेगमेंटेशन है, बटे हुए हैं आपस में विद अम्बेडकराइट दलित पॉलिटिक्स। अम्बेडकर की जो दलित पॉलिटिक्स भी आपस में बटी हुई है। वीकनिंग, कमजोर कर दिया इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव इन द पॉलिटिकल एरेना में ये इम्पैक्ट डाल रही है। ये आर्टिकल एग्जामिन करता है इशू ऑफ प्लैगिंग होता है डिस्टॉर्ट करना, बिगाड़ देना मॉडर्न दलित पॉलिटिक्स। तो क्या क्या इशू चल रहे हैं दलित पॉलिटिक्स के? इंक्लूडिंग लैक ऑफ कोहेरेंट नेशनल पॉलिसी,
कोहेरेंट होता है बिल्कुल एक जैसी सामंजस्य बना हुआ जिसमें हो, एक कोई नेशनल लेवल पे पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है। इंटरनल डिवीजन, आपस में बटे हुए हैं दलित। इनसफिशिएंट रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स भी अच्छे नहीं है, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया होता है इनसफिशिएंट, जो पर्याप्त नहीं है। टू दी थ्रेट पोज, जो थ्रेट पोज किया हुआ है, थ्रेट होता है डर, खतरा। पोज किसके द्वारा रखा गया है? बाय राइट विंग फोर्सेस, जो राइट विंग फोर्सेस हैं, जो मतलब एक कंजर्वेशनिस्ट बोल सकते हैं, जो एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर के बारे में बिलीव करते हैं कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कास्टियस्ट ऑपरेशन, कास्ट के लेवल पे जो ऑपरेशन दबाव हुआ है उसके बारे में, स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोर इशू, मुद्दा क्या है? अब्सेंस ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है नेशनल लेवल पे, किसका? दलित का। मॉडर्न अम्बेडकराइट, जो मॉडर्न टाइम के हैं, अम्बेडकर को फॉलो करने वाले दलित पॉलिटिक्स फेसिस चैलेंजेस, उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर नेशनल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। एक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, लीडिंग टू ए लॉस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम होता है एक धक्का, तो एक इससे क्या होता है? मोमेंटम खत्म हो गया, पुश खत्म हो गया इन इन्फ्लुएंसिंग दलित बहुजन वोटर्स, जो दलित बहुजन वोटर हैं। आपको पता बहुजन समाज पार्टी है जो 1984 में बनाई गई थी, किसी काशीराम के द्वारा, लखनऊ में हेडक्वार्टर है इसका। तो उन्होंने कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस डालने में, इम्पैक्ट डालने में दलित बहुजन वोटर्स कम पड़ रहे हैं। रीजनल लोकल लेवल पे प्री ऑक्यूपेशन लिमिट, पहले से ऑक्यूपाइड है लोकल लेवल पे। लिमिट द एबिलिटी ऑफ दलित पार्टी टू क्रिएट ए यूनाइटेड प्लेटफॉर्म, तो रीजनल लेवल पे प्री ऑक्यूपेशन पहले से ही माइंड बना के रखा, लिमिट कर देता है, लिमिट किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एबिलिटी ऑफ दलित पार्टीज टू क्रिएट ए यूनाइटेड प्लेटफॉर्म, तो यूनाइटेड मतलब होता है सबका मिला जुला प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा है। एड्रेसिंग प्रेसिंग कंसर्न, एड्रेस करना, सोल्व करना, प्रेसिंग जो होती हैं चिंताएं, फेस्ड बाय द मार्जिनलाइज कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया। मार्जिनलाइज होता है जैसे जिनको मेन स्ट्रीम से पीछे छोड़ दिया, जैसे ये मार्जिन छोड़ दिया ना मैंने पेपर में यहाँ से यहाँ तक, तो इनको मेन स्ट्रीम लाइन से पीछे छोड़ दिया जाता है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी बोलते हैं। अक्रॉस इंडिया, आर पार इंडिया, पूरे इंडिया में। तो रीजनल प्री ऑक्यूपेशन पहले से कुछ धारणा बना के रखे हैं, प्री डिटरमाइंड हैं, तो लिमिट कर देता है एबिलिटी ऑफ दलित पार्टीज की क्रिएट यूनाइटेड प्लेटफॉर्म। एड्रेसिंग प्रेसिंग कंसर्न, जो कि सोल्व करेंगे प्रेसिंग जो होती है, हाईली चिंता जो होती है, फेस बाय दी मार्जिनलाइज कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया। आइडियोलॉजिकल डिवीजन, आइडियोलॉजी के बेस पे डिवीजन चल रहा है। डिस्पाइट शेयर्ड गोल, शेयर्ड गोल का मतलब है सबका एक ही काम होता है। शेयर्ड मतलब आपका भी वही टारगेट है, मेरा भी वही टारगेट है। दलित पॉलिटिकल एंटिटीज, जो दलित की पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, अब आगे पार्टियों के नाम लिए जाएंगे। स्ट्रगल टू कोलोबरेट इफेक्टिवली, कोलोबरेट मतलब एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, अच्छे प्रभावपूर्ण ढंग से। ओकेजनली मतलब कभी कभी ऐसा होता है, अलाइनिंग देमसेल्व्स, कभी कभी अलाइन होते हैं विद अपोजिंग फैक्शन। अपोजिशन में जो गुट है उसके खिलाफ अलाइन होते हैं, सच एज बीजेपी के खिलाफ, जिसको बोलते हैं राइट विंग कंजर्वेशनिस्ट बोल सकते हैं। अंडरमाइनिंग करते हैं, ये अंडरमाइन मतलब नीचा दिखाते हैं कलेक्टिव स्ट्रेंथ को अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको अनदेखा किया जा रहा है। एक्सेप्शन इंक्लूड VCK, एक्सेप्शनल कुछ इंक्लूड है जैसे VCK, तो ये VCK पार्टी तमिलनाडु की है। तो विद्युतलाई चिरंगथल कांची पार्टी का नाम है VCK। एंड प्रकाश अंबेडकर की जो ये महाराष्ट्र में पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर की, इसको बोलते हैं अगाड़ी, ये से अगाड़ी है, तो ये महाराष्ट्र की अगाड़ी है। हु हैव मेंटेन कंसिस्टेंसी, इन्होंने कंसिस्टेंसी लगातार बने रहे हैं। कंसिस्टेंसी होता है एक चीज को लगातार फॉलो करना। इन देयर अपोजिशन टू बीजेपी, ये बीजेपी के अपोजिशन में है, जैसे VCK और VBA, ये महाराष्ट्र की पार्टी है प्रकाश अंबेडकर की, ये VCK तमिलनाडु की पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं। राइट विंग जगरनॉट चैलेंज, जगरनॉट मैंने बताया था कि जो इनएक्सोरेबल होता है, इनएक्सोरेबल मतलब जिसको प्लाकेट करना मुश्किल है, जो अपनी चीज जो जिसने माइंड बना लिया उसको चेंज करना बहुत टिपिकल है। तो राइट विंग जगरनॉट चैलेंज, बीजेपी सक्सेसफुल कॉन्सिडरेशन ऑफ द दलित बहुजन डेमोग्राफी अंडर द हिंदुत्व डॉक्ट्रिन, के बीजेपी का जो सक्सेसफुल कंसोलिडेशन होता है, सबको इकट्ठा कर लेना, दलित बहुजन डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक मतलब आदमियों को, जनता को, डेमोग्राफी होता है आदमी, तो पब्लिक को उन्होंने दलित बहुजन डेमोग्राफी को अंडर दी हिंदुत्व डॉक्ट्रिन, हिंदुत्व डॉक्ट्रिन के अंदर उसने सबको मिला लिया। प्रेजेंट्स करता है, दिखाता है कंसिडरेबल हार्डल, अच्छी खासी मात्रा में हार्डल, बाधा फॉर दी दलित पार्टीज। इन सफिशेंट काउंटर स्ट्रेटजीज, इनसफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेटजी के अपोजिशन में नहीं है। करिस्मेटिक लीडरशिप, कोई ऐसा मतलब
जिसका प्रभावशाली करिश्मेटिक होता है, प्रभावशाली लीडरशिप नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कंपेलिंग मैसेजिंग मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी टू रेजिस्ट हिंदुत्व कल्चरली। तो ये क्या है, कंपेल कर रहा है, दबाव डाल रहा है, मैसेजिंग मेक इट डिफिकल्ट बना रहा है और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए टू रेजिस्ट होना, रोकना हिंदुत्व को कल्चरली डोमिनेटेड नैरेटिव, जो कल्चरली सांस्कृतिक रूप से डोमिनेटेड नैरेटिव है। लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीच, एक लिमिट सेट हो गई है, ज्योग्राफिकल रीच। दलित पार्टीज फेल टू मोबिलाइज साइजेबल पोर्शन ऑफ द दलित पॉपुलेशन इन द स्टेट्स लाइक द पंजाब, बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। इन्होंने कहा कि ज्योग्राफी के हिसाब से रीच जो लिमिट कम हो गई है, लिमिटेड है। दलित पार्टी जैसे फेल टू मोबिलाइज, आदमियों को मोबिलाइज मतलब अपने साथ लेने में या अर्ज करने में प्रॉब्लम फेस करने, साइजेबल पोर्शन ऑफ द दलित पॉपुलेस जनता इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, बंगाल और हिमाचल प्रदेश है या हरियाणा में साथ नहीं आ रहे हैं। मोर एवर, इससे ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हार्बर होता है सपोर्ट करना, डाउट्स स्पोर्ट पालते हैं, मतलब हार्बर कर रहे हैं, पालते हैं। हार्बर क्या होता है, बंदरगाह होता है वैसे, बट यहाँ पे हार्बर क्या होता है, सपोर्ट करना या पालना किसी चीज़ को अपने दिमाग में। मोर ओवर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हार्बर डाउट्स अबाउट द आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं वो शरण दे रहे हैं किसी चीज़ को, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स, जो अपने एक सोच के हिसाब से किसी के कमिटमेंट हैं, वादे हैं। एंड इलेक्टोरल प्रोवर्स, इलेक्टोरल जो इलेक्शन से रिलेटेड प्रोवर्स होती है, बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता ऑफ दलित पॉलिटिक्स एक्टर। तो ये कास्ट करते हैं, ये पालते हैं डाउट्स को। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, क्या आइडियोलॉजी के हिसाब से उनके अपने वादे हैं। इलेक्टोरल प्रोवर्स ऑफ दलित पॉलिटिकल एक्टर। वे फॉरवर्ड क्या है, टू ओवरकम दिस बैरियर्स, ओवरकम करना इन बैरियर्स को, बाधा को। इमर्जिंग दलित बहुवचन लीडर, जो उभर के आ रहे हैं दलित बहुवचन लीडर, नीड टू टैकल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द फोस्टर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टू अम्बेडकर पॉलिटिकल फिलोसफी। आगे उभर के आना है इन बैरियर्स को, बाधाओं को। इमर्जिंग दलित बहुवचन लीडर, इमर्जिंग उभर के आ रहे हैं जो दलित बहुवचन लीडर्स, नीड टू टैकल, उनको टैकल करना है फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द फोस्टर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू टू अम्बेडकर पॉलिटिकल फिलोसफी। फोस्टर क्या था, मजबूत करना ट्रांसफॉर्मेशन को, बदलाव को, ट्रू टू अम्बेडकर पॉलिटिकल फिलोसफी। डेवलप एक कोहेसिव मतलब सबका साथ मिलकर नेशनल स्ट्रेटजी। क्राफ्ट करना, बनाना। कॉम्प्रेहेंसिव एंड इंक्लूसिव प्लान, कॉम्प्रेहेंसिव सबको सम्मिलित करके चलेंगे, इंक्लूजन, कॉम्प्रेहेंसिव मतलब बहुत बड़ा, इंक्लूसिव सबको सम्मिलित करके चलेंगे। प्लान टारगेटिंग प्रॉब्लम्स, कन्फ्रंटिंग जो सामना करना पड़ता है मार्जिनाइज कम्युनिटी अक्रॉस रीजन वुड बोल्स्टर द क्रेडिबिलिटी एंड रीच ऑफ द दलित पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा कि क्या रास्ता निकल सकता है इस प्रॉब्लम का, ओवरकम करना, इस चीज़ को मतलब आगे उभर के आना इस चीज़ से, बाधाओं से। इमर्जिंग दलित बहुवचन लीडर्स, जो नए इमर्ज होकर आ रहे हैं वो दलित बहुजन लीडर हैं, जो नीड टू टैकल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, पहलू को, टू फोस्टर ट्रांसफॉर्मेशन टू अम्बेडकर पॉलिटिक्स फिलोसफी। कैसे कैसे चेंज करना पड़ेगा, जो नए लीडर आ रहे हैं इनको क्या क्या काम करना पड़ेगा। डेवलप करना है कोहेसिव नेशनल स्ट्रेटजी, कोहेसिव सबके साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनानी है। क्राफ्टिंग ए कॉम्प्रेहेंसिव एंड इंक्लूसिव प्लान ऑफ टारगेटिंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज अक्रॉस रीजन्स, अलग अलग एरिया में। वुड बोस्टर, ये मजबूत कर देगा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता ऑफ रीच ऑफ दलित पॉलिटिक्स। फोस्टर स्ट्रॉन्गर अलायंस, मतलब मजबूत करना, स्ट्रॉन्गर जो होता है कड़ा, अलायंसेज गुट बनाना। इंक्रीज कोलैबोरेशन अमंग दलित पॉलिटिकल एंटिटी, एम्फेसाइजिंग अलाइनमेंट अलोंग विद द आइडियोलॉजिकल लाइंस, जिसकी जो सोच है, आइडियोलॉजी है, उसी के हिसाब से अलाइन करना अपने आप को, पर्टिकुलरली रिलेशन टू द अम्बेडकर टीचिंग, जो अम्बेडकर की टीचिंग थी। यूनिफाइंग, मजबूत कर देना, यूनाइटेड कर देना। पार्टीज लाइक दी बीएसपी बहुवचन समाज पार्टी या वीसीके तमिलनाडु की या वीबीए महाराष्ट्र की, वुड लेड द ग्राउंड वर्क, ये वुड फ्यूचर में मतलब ये रख देंगे ले रखना ग्राउंड वर्क, बेस वर्क जो है, फॉर लॉन्चिंग ए रोबस्ट नेशनल दलित बहुवचन कैंपेन। रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली अगेंस्ट हिंदुत्व, तो हिंदुत्व के खिलाफ क्या है, इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है अगेंस्ट हिंदुत्व। डिवाइस होता है यूज करना। परसेसिव सबको मनाने वाला, नैरेटिव एक धारणा। एंड इन्वेंटिव खोज करने वाली अप्रोचेस, जो एक नया इन्वेंशन करके अप्रोच तरीका। टू एंगेज मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एनक्रोचमेंट ऑफ द हिंदुत्व। तो हिंदुत्वता पॉलिटिक्स आपको पता है कि ये सब चीज़ों को इकट्ठा कर रही है, अमालगमेशन कर रही है, उसके खिलाफ डिवाइस बनाना है। एक परसुएसिव सबको मनाने वाला नैरेटिव, एक धारणा परकुलेट करनी है ताकि आदमी उस चीज़ों को आगे न ले जाए।
या इन्वेंशन करना, प्रोसेस टू एंगेज मार्जिनलाइज कम्युनिटी, इंक्रीज करना है रेजिस्टेंस टू द एनक्रोचमेंट ऑफ द हिंदुत्व। इन्वेस्टमेंट इन द ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजिंग, इन्वेस्टमेंट पैसा भी लगाना पड़ेगा ग्रास रूट लोकल लेवल पे, जो बिल्कुल जड़ से काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग एंड बिल्डिंग सोलिडेरिटी नेटवर्क एंड नर्चरिंग पोषण देना फ्यूचर थॉट्स, फ्यूचर के जो आगे वाले थॉट्स लीडर्स वुड प्रूव इंस्ट्रूमेंटल इन दिस इंडेवर। इस इंडेवर क्या होता है, प्रयास में इंस्ट्रूमेंटल अच्छे खासे मतलब एक इफेक्टिव रोल निभा सकते हैं इस चीज़ में, अगर नर्च पोषण भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा पैसा लगाओ ग्रास रूट लेवल पे, बिल्डिंग करो सोलिडेरिटी नेटवर्क, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट हो, नेटवर्क बनाओ एंड नर्चरिंग पोषित कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल इज दिस एंडेवर। एक्सपेंशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्पोर्ट बेस, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ के जाना, जो ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से स्पोर्ट बेस चला हुआ था। एफर्ट्स प्रयास करें डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सपेंडिंग द वोटर बेस, एक्सपेंड करो बढ़ाओ, रीच बढ़ाओ वोटर बेस की, जो वोटर है उनका बेस, एंड इनकम्पासिंग उसमें सम्मिलित करो डाइवर्स रिलीजियस, अलग अलग तरह के रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटी, या जो रिलीजियस धर्म के नाम पे माइनॉरिटी है, एथनिक जो कोई कुछ अपना कल्चर लेके माइनॉरिटीज हैं, वुमन हैं या LGBTQ जो लेस्बियन गे वगैरह हैं, एंड इंडिविजुअल्स, वर्कर्स, फार्मर्स एंड स्टूडेंट्स विल फर्दर एम्पावर दलित पॉलिटिक्स एंड एम्पलीफाई करेंगे वॉइसेस को, एम्पलीफाई करना वॉइस आवाज़ को बढ़ा देंगे, डिमांडिंग चेंज, वो जो कि डिमांड करते हैं कि चेंज आना चाहिए। बाय एंगेजिंग विद दिस रिकमेंडेशन, ये जो मिल के साथ में जो रिकमेंडेशन दी हुई है, सिफारिश दी हुई है, वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, ए फ्रेश इरा, एक नई युग आ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव कैन अराइज, स्टेइंग फेथफुल टू दी डॉक्टर अम्बेडकर रिवोल्यूशनरी विजन फॉर इंडिया। तो ये फिक्स रहेंगे, स्टे रहेंगे फेथफुल, किसी के नीचे समर्पण होना या उसका विश्वास पात्र होना टू दी अम्बेडकर रिवोल्यूशनरी, अम्बेडकर के जो रिवोल्यूशन क्रांतिकारी विजन था, दृष्टिकोण था फॉर इंडिया। आई होप आपको समझ में आएगा। इन्होंने कहा है कि दलित पॉलिटिक्स के बारे में बात की है कि दलित पॉलिटिक्स जो है फ्रेगमेंटेड है, अभी वो अपने अपने आइडियोलॉजी में बटे हुए हैं। जो अंबेडकर जी का विजन था, हमने जैसे रिसेंटली 15 अप्रैल को उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, तो उसी पे ये बात की है कि जो रिवोल्यूशनरी जो एजेंडा था वो मतलब फीका पड़ रहा है, फेड अवे हो रहा है, फीका हो रहा है। तो सभी पार्टियों को, जैसे बहुजन समाज पार्टी बोला या तमिलनाडु की VGA बोला, और VGA महाराष्ट्र की आगादी जो है, और जो VCK तमिलनाडु की पार्टी है, इन सब को आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस लेके आना पड़ेगा, तभी रिवाइवल हो सकता है। मार्जिनलाइज पीपल हैं, उनके लिए एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बनाओ ताकि सब चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएं, सब एक साथ में आके बात करें, और इसी चीज़ से नर्चर कर सकते हैं, पोषित कर सकते हैं नए लीडर्स। इस इंस्ट्रूमेंटल प्रयास में इस सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। वुमेन को इंक्लूड करो, बच्चों को इंक्लूड करो, जो LGBTQ कम्युनिटी हैं उनको बढ़ाओ, अपना मार्जिनलाइज जो वोटर बेस बढ़ाना है, सबसे बात करनी है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।